डबल जियोपैरिडी से मुराद ये है, सबसे पहले इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन और उसके बाद में इसका कंक्लूजन निकालते हैं। ये CRPC का क्वेश्चन है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अंदर 400 दफ़ा 403 लगती है। इज़ बेस्ड ऑन द एंशिएंट मैग्ज़म, ये एक एंशिएंट मैग्ज़म नीमो डेप्स बिस एक्सरी प्रोइडम कैसो। नो पर्सन शुड बी ट्विस डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द सेम कॉज। कोई भी आदमी एक ही जुर्म के लिए उसको दोहरी सज़ा नहीं मिल सकती। द सेम प्रिंसिपल जो है वो ये एक और मैग्ज़म आ गया, इज प्रिवेलिंग इन द कॉमन लॉ विच मीन्स द नो वन शुड बी पनिश्ड और पुट इन प्रिवेल ट्विस्ट फॉर द सेम मैटर। मीनिंग ऑफ डबल जियोपैरिडी, इसका मतलब ये है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक कि ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस, यानी कि एक ऑफेंस के ऊपर 2 दफ़ा ट्रायल करना। अब जब एक शख्स को एक दफ़ा सज़ा मिल चुकी है, यानी कि एक मिसाल है फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक शख्स ने चोरी की, उसको उसकी सज़ा मिल गई, अब उसी चोरी की बना पर उसको दूसरी, यानी कि उन्हें एक दुकान के अंदर चोरी की, उसको एक दफ़ा जज ने सज़ा दे दी, उसको सज़ा मिल गई, वो सज़ा उसने मुकम्मल कर ली। अब फिर कोई उठता है कि उसने दुकान के अंदर, उसी दुकान के अंदर जब उसी बेस के ऊपर फिर उससे कहे तो फिर अब उसको दोहरी सज़ा नहीं मिल सकती। इसका आसान सा है रेलिवेंट परवीन, इसके सेक्शन 403 आर्टिकल 13A सेक्शन 26 एंड सेक्शन 11 ऑफ CPC इसके अंदर शामिल है। रूल्स ऑफ डबल जियोपैरिडी, सेक्शन 403 CRPC कंटेम्पलेट्स द सिचुएशन वेयर अ पर्सन हैज़ वंस बीन ट्राइड बाय कोर्ट फॉर कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन एंड एक्विटेड और कन्विक्टेड। जब एक दफ़ा सज़ा मिल गई एक ऑफेंस के ऊपर तो दोबारा उसी ऑफेंस के ऊपर सज़ा नहीं मिल सकती। इसेंशियल इसके आ जाते हैं टू टेक 403 बिफोर द 403 कैन बी इन्वोक्ड बाय द फॉलोइंग कंडीशन हैव द प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड ट्रायल, यानी कि पहले जो मुकदमाबाजी हो चुकी है उस ट्रायल के ऊपर, ठीक है। तो अब दूसरे नंबर पे क्या आ गया कि सेमनेस ऑफ द ऑफेंस, सेमनेस ऑफ द ऑफेंस इन द बोथ ट्रायल, यानी कि सेमनेस ऑफ द ऑफेंस हो फिर होगा ये। और इसके अंदर और 2-4 चीज़ें हम देख लेते हैं। प्रीवियस ट्रायल हेल्ड बाय द कोर्ट कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन, ठीक है। प्रीवियस ट्रायल एंड्स एट द कन्विक्शन और एक्विटल। मीनिंग ऑफ एक्विटल, एक्विटल का मतलब, एक्विटल मीन्स अ वर्डिक्ट ऑफ द ज्यूरी ऑफ अ फाइनल जजमेंट, यानी कि वो फाइनल जजमेंट है जो कि कोर्ट ने दिया प्रिजनर को गो देयर ऑफ विदाउट अ डे, ठीक है। तो अब ये इसका कंक्लूजन निकालते। कंक्लूजन आई कैन से दैट इट इज़ अ सेटल प्रिंसिपल ऑफ द लॉ दैट नो पर्सन विल बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस, कोई भी पर्सन एक ऑफेंस के लिए ट्राई नहीं हो सकता सेम ऑफेंस फॉर द फैक्ट ऑन विच हैज़ ऑलरेडी बीन एक्विटेड और कन्विक्टेड, इसी ऑफेंस के लिए 2 दफ़ा सज़ा नहीं भुगत सकता। सेक्शन 403 इज एग्जॉस्टिव एंड सब्जेक्ट टू द फैक्ट ऑफ द प्रीवियस कन्विक्शन और एक्विटिंग्स इक्वटल्स। द स्कोप ऑफ 403 इज अ रिस्ट्रिक्टेड एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ओके, अगर किसी चीज़ के अंदर समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।